नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका पार्ट 1 में मैंने 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं, जो कि किसी न किसी रूप में एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के तौर पर किसको नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो पहले 8 थी, फिर उसको बढ़ा के 12 कर दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का प्रारंभ किस वाक्य से किया जाता है? तो दोस्तों, प्रस्तावना का जो प्रारंभ है उसे हम भारत के लोग, यहाँ से किया जाता है। प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 11। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा माना था? तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह एक मौलिक अधिकार का एक प्रकार है, संवैधानिक उपचारों के का अधिकार, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 6। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार के दायरे से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया था। तो दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा? तो दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन है 2002। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों, आयरलैंड। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है? दोस्तों, अभी हमने बताया था कि पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन जो उसमें संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार के दायरे से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया था। तो दोस्तों, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये ऐसा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, यानी भारतीय संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया था,
तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाता है भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, तो आपका होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो दोस्तों इसमें थोड़ा अंतर है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों कुल 22 भाषाएं हैं जिनका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों रूस के संविधान से। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक चीज और याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में भी चुने गए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों अपने भारत का। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 545। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, 545 में जो 543 सीटें हैं वो विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, प्लस 2 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसे? जो आंग्ल भारतीय होते हैं उनको। तो टोटल 545 सीटें हैं लोकसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 76। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों यहाँ पे अगर पूछता लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा, अनंत शयनम अयंगर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया प्रस्तावना की भाषा, तो दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई। अगर पूछता है प्रस्तावना किस देश से ली गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, अस्थायी पूछा गया है। स्थायी सदस्य में हमने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, आपको पता ही होगा। तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों 4थी अनुसूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर सन 1953 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा जरूर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय उसकी राजधानी कर्नूल थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? दोस्तों सन 1953 ईस्वी में। और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? दोस्तों उच्च सदन जो है हमारा राज्यसभा है और निम्न सदन हमें लोकसभा को बोलते हैं। तो दोस्तों उच्च सदन यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्य कौन से होते हैं? जो वो कुछ विशेष लोग होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से आज से जुड़े होते हैं। उन सदस्यों में जो 12 सदस्य होते हैं उनको जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में भेजा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल की प्रक्रिया से संबंधित बातों का प्रावधान है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, जो मतदाता दिवस के रूप मनाया जाता है वो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये चीज़ जरूर याद रखिएगा दोस्तों, लंबाई एवं चौड़ाई का पूछा जाता है तो 3:2। कभी कभी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात भी पूछ लिया जाता है, तो आप जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। अगर चौड़ाई और लंबाई पूछता है तो 2:3 लिखेंगे, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 124। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों नमस्कार।